जी, इसकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। आपकी असाइनमेंट नंबर 2 असाइनमेंट क्या थी? ठीक है, आपके पास एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की फाइल है, रोल नंबर है, एज है और क्लास है। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। एक हम फाइल बना लेते हैं। जो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि पहले फाइल में आपके पास रोल नंबर स्टोर है। हम रोल नंबर को कंसीडर करते हैं 2 डिजिट, स्पेस, इसके बाद क्या है? स्टूडेंट एज, स्पेस, और उसके बाद क्या है? क्लास। सपोज करें A1। फिर रोल नंबर 50, स्पेस, एज आपके पास क्या है? अच्छा, थोड़ा सा हम एक काम करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम थोड़ा सा जो रोल नंबर है उसको 4 डिजिट कर लेते हैं, ताकि एज और रोल नंबर से आप कंफ्यूज ना हो। इसी तरह से हमारे पास फिर रोल नंबर है फाइल में। मैंने यहाँ पे एक रोल नंबर स्टोर किया 4 डिजिट, स्पेस, एज आपके पास और क्लास A2। देन कुछ हम रैंडम सा डाटा स्टोर कर लेते हैं। तो पहले एक नोटपैड ओपन कीजिएगा, उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन आप खुद से स्टोर करेंगे। सर इस तरह से करनी है। फिर यहाँ पे आते हैं एज, और फिर आपके पास क्लास, फिर मेरे पास रोल नंबर, देन स्पेस, देन क्लास, एज भी आ रही है। तो यहाँ पे आपने फाइल में कुछ डाटा यहाँ पे स्टोर कर दिया, और मैं यहाँ पे आके सपोज करें ये कर देता हूँ सेव। तो आप 5, 6, 7 कितने भी आप डाटा स्टोर करना चाहें कर सकते हैं। तो भाई सिंपल टास्क मुझे अब क्या परफॉर्म करना है, पहले देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और ये काम हम कैसे कर सकते हैं। मैंने ये नोटपैड की फाइल भी रख ली, बल्कि एक मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो बेटा फाइल आपके पास बनी हुई है। ये फाइल में मैंने कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर भी कर दी। अब रिक्वायरमेंट क्या थी? हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि फाइल पहले से है, फाइल क्रिएट नहीं करनी, फाइल में डाटा इंसर्ट भी नहीं करना। आपके पास स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन पे, कंसोल स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा? एंटर स्टूडेंट आईडी, और आपने स्टूडेंट आईडी एंटर किया 9011। क्या 9011 फाइल में है, अवेलेबल है? अच्छा, अब कंसोल स्क्रीन, मैं किसकी बात कर रहा हूं? कंसोल स्क्रीन, आउटपुट स्क्रीन। आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा? स्टूडेंट एज, स्पेस, तो 9010 की एज क्या है आपके पास? 17, ये आ जाएगी। और आगे क्या लिखा हुआ आएगा? स्टूडेंट क्लास, और इस स्टूडेंट की क्लास क्या है? A1। तो भाई यहां पे क्या आ जाएगा? A1। अगेन सर्चिंग ही है, और ये लीनियर सर्चिंग ही है। आप 9011 को इससे कंपेयर करोगे, फॉल्स। आप इससे कंपेयर करोगे, फॉल्स। आप इससे कंपेयर करोगे, ट्रू। तो ट्रू होने के बाद आपने क्या डिस्प्ले करना है? उसकी एज को। और क्या डिस्प्ले करना है? उसकी क्लास को। और अगर आपने कोई ऐसा आईडी एंटर किया जो फाइल में नहीं है, तो सेम वही प्रॉम्प्ट आ जाएगा, आईडी नॉट फाउंड, इंफॉर्मेशन नॉट फाउंड। तो आप कुछ भी ऐसा रख सकते हैं। ये असाइनमेंट नंबर 2 थी। अगेन ये भी सर्चिंग ही थी। ऐसा ही है जी, कुछ उसी तरह का मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आईडी मिल जाता है, तो क्या मैं यहाँ पे उसकी एज और क्या क्लास में पिक कर सकता हूं? देखिए आसान सा काम है। आसान इसलिए कि सब कुछ कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? आईडी कांस्टेंट, एज कांस्टेंट, क्लास नेम कांस्टेंट। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो मुझे एज पिक करने के लिए कैन वी यूज मिड फंक्शन। मिड का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5, 6, 2। सो कैन वी राइट 6, 2? मुझे क्लास पिक करनी है। क्लास कैसे पिक करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मिड का फंक्शन 9, 2। तो बेटा बड़ी आसानी से एज और क्लास नहीं आ जाएगा, इसमें तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये उससे थोड़ा सा इजी काम है। जरा देखें, मैं इसका प्रोग्राम कोड कर रहा हूं। तो फाइल मेरे पास स्टूडेंट डाटा ही है,
और उस स्टूडेंट डाटा फाइल में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या स्टोर है भाई, हमारे पास सिंपल ये इंफॉर्मेशन स्टोर है जिसकी बेस पे हमने प्रोसेस कर। तो चले स्टूडेंट डाटा ही रख लिया, फाइल का नेम क्या है मेरे पास, स्टूडेंट अंडरस्कोर डाटा। तो दोबारा से एक प्रोसीजर बनाते हैं कॉल, और प्रोसीजर का नाम है मेरे पास डिस्प्ले। अब जरा ऑब्जर्व कीजिएगा मैं क्या काम कर रहा हूं, डिस्प्ले अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर क्लास। तो मैंने यहाँ पे मीनिंगफुल सा एक प्रोसीजर बना लिया, और मैं करने भी यही लगा हूं कि फाइल से मुझे क्या डिस्प्ले करना है, कुछ ये। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, फाइल अंडरस्कोर रीडर एज स्ट्रीम रीडर। फाइल रीडर आपके पास क्या आ जाएगा, स्ट्रीम रीडर। अलीशा रिजवान कौन है जी? जी क्या पूरी क्लास? जी सर क्या कर रही है? देखें वो क्लास को। तुम एक दफा पहले भी गए थी पहले, उन्हें पता है नहीं क्लास हो रही है इस वक्त तुम्हारी? पता है, मैसेज कर दो क्लास हो रही है, 15 मिनट में फ्री होगी। कौन है अलीशा रिजवान? हाँ बैठे तसल्ली से, आज मम्मा को वेट करवाते हैं। फाइल रीडर फाइल डॉट ओपन टेक्स्ट। जी क्या करेंगे यहाँ पे, डी ड्राइव कॉलन फॉरवर्ड स्लैश फाइल का नेम। जी फाइल का नेम है जी मेरे पास पहले फोल्डर P1 के नाम से फोल्डर है, और फाइल का नेम मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैंने स्टूडेंट डाटा ही कॉपी कर लिया, स्टूडेंट डाटा ही है मेरे पास फाइल। तो यहाँ पे क्या आते हैं, स्टूडेंट डाटा डॉट txt। लूप कितनी दफा चला ले भाई, जितनी दफा आपके पास एंड ऑफ फाइल नहीं होता। तो वाइल फाइल रीडर डॉट पीक नॉट इक्वल टू माइनस। तो वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया, इसमें क्या डाटा आएगा जो मैं फाइल से रीड कर रहा हूँ। तो मैंने वेरिएबल का नाम क्या यूज किया, फाइल अंडरस्कोर डाटा। आप कोई भी मीनिंगफुल सा वेरिएबल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या वेरिएबल्स चाहिए, मुझे एंटर करना है स्टूडेंट आईडी। चलें फिलहाल एज स्ट्रिंग एक वेरिएबल चाहिए स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी एज इंटीजर। यूजर से एक प्रॉम्प्ट करते हैं, डाटा गेट करते हैं कंसोल डॉट राइट एंटर स्टूडेंट आईडी, और यूजर से क्या करते हैं, यूजर आईडी एंटर करवा लेते हैं इनपुट। और कैसे इनपुट करेंगे, यूजिंग कंसोल डॉट रीड लाइन। आईडी इनपुट हो गया, इस आईडी को जाहिर है फाइल में से सर्च करना है। तो वेरिएबल आप यूज करना चाहें कर सकते हैं, क्या वेरिएबल यूज करना है। तो हमारे पास लेफ्ट डाटा, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं ऐसे वेरिएबल यूज करता हूँ लेफ्ट अंडरस्कोर डाटा, और लेफ्ट डाटा हमें क्या हेल्प करेगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं उसको स्टेप वाइज ब्रेक डाउन करके लिख रहा हूँ। यहाँ पे हम लेफ्ट का फंक्शन यूज करते हैं, पहले फाइल से डाटा रीड कर लेते हैं। कैसे रीड करेंगे, फाइल डाटा में डाटा कहाँ से आएगा, यूजिंग द रेफरेंस ऑफ फाइल रीडर। इधर देखिएगा जी, फाइल रीडर क्यों यूज कर रहा हूँ, फाइल रीडर के पास किसका रेफरेंस है, जिस फाइल को ओपन किया। सो यूजिंग द रेफरेंस ऑफ फाइल रीडर डॉट रीड लाइन, इसका मतलब है कहां से लाइन रीड करो, फ्रॉम द फाइल। अब फाइल से तो वो पूरी लाइन रीड हो जाएगी, फिर क्या करें, उसके लेफ्ट से आप कितने पिक करेंगे, लेफ्ट का फंक्शन, फिर क्या करें, उस फाइल डाटा के लेफ्ट से कितने पिक कर लें, 4। अब जब 4 पिक किए तो क्या मैं लिख सकता हूं, इफ स्टूडेंट डाटा इक्वल टू लेफ्ट डाटा। तो स्टूडेंट डाटा अगर बराबर है, स्टूडेंट डाटा अगर बराबर है लेफ्ट डाटा के, तो फिर क्या करें, मुझे क्या डिस्प्ले करना है। हाँ तो डायरेक्ट कर लेते हैं, मैं एक वेरिएबल में रखना चाहूं रख सकता हूं। ये देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कंसोल डॉट राइट लाइन, क्योंकि मुझे पता है कांस्टेंट है। तो हम क्या लिखते हैं,
कंसोल डॉट राइट लाइन मिड, क्या करें, फाइल डाटा के, ये फाइल डाटा है, इसकी कितनी पोजीशन पे जाए, 6,2, और इससे पहले मैं एक प्रॉम्प्ट लिख दूं जिसमें क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट एज, ये पहले एज है ना, पहले एज है ना, हाँ, स्टूडेंट एज और स्पेस, और यहां पे देखे एंड कर दिया, तो बेटा क्या होगा कि स्टूडेंट एज लिखा हुआ आएगा और आगे एज डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह से एक और आउटपुट करते हैं, अगेन यूजिंग कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां पे क्या आ जाए आपके पास, स्टूडेंट क्लास, और फिर एंड साइन, एंड साइन के बाद सेम मैं यहाँ पे मिड का फंक्शन फिर लगा दूं, और मिड में क्या करें, उस स्ट्रिंग के किस पोजीशन पे जाएं, 9 बन रहा है, ठीक है, मिड का फंक्शन, और यहां पे 9 पोजीशन पे जाओ, और कितने पिक कर रहे हैं, 2 कैरेक्टर्स, तो ये भी बड़ा आसान, तो ये तो उसके लिहाज से काफी इजी हो गया। एंड पे फाइल क्लोज करनी, हमने उसको क्लोज नहीं किया था, मैं शायद भूल गया, तो आप यहाँ पे क्या लिखे, फाइल को क्लोज भी कर लें, ना भी करे तो काम तो हो रहा है, लेकिन स्टिल बेटर अप्रोच क्या है कि उस फाइल को हम क्लोज भी करेंगे, फाइल रीडर डॉट क्लोज करके देखते हैं क्या ये काम सही हो रहा है या नहीं। तो प्रोसीजर कॉल करते हैं, जरा देखें, और मेरे पास जो आईडी है, जरा देखिएगा जी, कोई भी हम यहाँ से आईडी ले लेते हैं जी, किसको डिस्प्ले करें, 1122 को करते हैं जी, 1122, एज 16 है और क्लास क्या है, A1, तो जरा 1122 पे आते हैं, तो भाई उसकी क्लास और एज दोनों डिस्प्ले हो गए, सर्चिंग। अच्छा, फिर इसके बाद कोई और आईडी एंटर करते हैं, 5060, तो भाई अगर मैं यहाँ पे इनपुट कर लेता हूं 5060, तो 5060 था, 66 था, सॉरी जी, अब ज़ाहिर इनपुट उस पर कुछ आएगा नहीं क्योंकि मैंने बताया नहीं, तो फिलहाल 5066, ओके, तो यहाँ पे आते हैं, एज और क्लास दोनों डिस्प्ले हो गए, ये थी सर्चिंग। अच्छा, अगर नहीं आ रहा डाटा तो हम क्या करें, इसको भी हम वो एग्जिट करना चाहें कर दें, लूप क्यों चल रहा है भाई, तो फिर वही बुलियन दोबारा रिपीट कर देता हूं, तो फाउंड एज बुलियन, क्या अप्लाई कर दें, फॉल्स, एंड करके एक और कंडीशन लगा दें भाई, अगर फाउंड में फॉल्स है तो लूप चलता रहे, और अगर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, उसने आउटपुट कर दिया, तो फाउंड में फौरन क्या कर दो, ट्रू, ताकि लूप से एग्जिट कर जाए, और फिर क्या करें, अगर फाउंड में फॉल्स है तो भाई क्या कह दो, यहाँ पे आईडी नॉट फाउंड, तो कंसोल डॉट राइट लाइन, और आईडी मेरे पास क्या था, किसमें इनपुट किया था मेरे पास, मैं ऐसे लिख देता हूं, आईडी इन्वर्टेड कॉमास, और इसमें मैंने क्या लिख दिया, जो भी आईडी है नॉट फाउंड, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, नॉट फाउंड। नहीं सर, हाँ, फिर दोनों की सेम आ जाएगी, सेम, लेकिन स्टूडेंट आईडी है ना, हम समझ रहे हैं कि यूनिक है। अब आते हैं, मैंने एक आईडी लिखा 5000 नहीं है, क्या कह देगा, 5000 नॉट फाउंड, तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर है जो आप कहाँ पे यूज करेंगे, आप इस तरह से यूज करें। यार कॉमन सेंस है, वैसे तो आईडी सेम नहीं हो सकती, लेकिन चल अगर दो आईडी सेम है, दो, हाँ, तो यार वो फिर आपको कोई रिपीट अनटिल लगा के ऑप्शन लगानी होगी, जब तक यूजर के डू यू वांट टू कंटिन्यू यस 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 करता रहे, तो सर सारे प्रोग्राम ही बार बार रन ही कर रहे हैं अभी, वो सारे ही रन कर रहे हैं, अब इसमें रिपीट लगा के कर सकते हैं। फिलहाल मेरा क्वेश्चन ये असाइनमेंट आपकी 2 थी, यहां तक इसकी सेंस कुछ समझ आ गई कि क्या है, ठीक है, इसका सूडो कोड देख लें, फिर आप बाद में इंप्लीमेंट कर लीजिएगा या टाइम अगर है। जी बेटा, अब आप जा सकते हैं, आप अब जा सकती हैं, लेने आए आपको जी। A1 देखिएगा, इसका सूडो कोड, इस लॉजिक का सूडो कोड भी कर लेते हैं पहले, और साथ साथ कंपैरिजन बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि अगर कोई स्टिल कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। प्रोसीजर, यहाँ पे प्रोसीजर का एंड,
रीडर राइटर आप सुडो कोड में यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे फिर आपको क्या चाहिए, डिक्लेयर का कीवर्ड, और फिर आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशन, फिर आपके पास वेरिएबल डिक्लेरेशन, फिर वेरिएबल डिक्लेरेशन, और यहाँ पे हमें फिर वो यूज करना है असाइनमेंट ऑपरेटर, क्योंकि आप इनिशियलाइज डिक्लेयर भी कर रहे हैं और इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। फाइल कैसे ओपन होगी सूडो कोड में, क्या लिखे हैं यहाँ पे, ओपन फाइल जे। फाइल पहले से बनी हुई है तो कौन सा मोड यूज करेंगे, फॉर रीड। आपके पास एक ये प्रॉम्प्ट यूज हो रहा है जिसमें लिखा हुआ क्या आएगा, आउटपुट, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट आईडी। वाइल लूप आपके पास स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट उसी तरह से ही है। आप क्या यूज करेंगे, नॉट ईओएफ, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नॉट ईओएफ एंड ऑफ फाइल, जब तक इस फाइल का एंड नहीं होता। और फिर फाइल से रीड कैसे करेंगे, रीड फाइल, अगेन फाइल नेम और कॉमा, उसके बाद वेरिएबल। ये मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं, मैं भी कुछ बोलने लगा था। मेरी से ज्यादा तुम्हारी आवाज यहाँ पे आ रही है। फाइल से रीड करेंगे, इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अगेन आपको क्या चाहिए, असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे कंपैरिजन है, कोई असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं। यहाँ पे फिर आपको असाइनमेंट ऑपरेटर। कंसोल, ये आउटपुट कर रहे हैं आप, तो फाइल में तो नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल आपके पास आउटपुट। यहाँ पे फिर आप क्या यूज करेंगे, आउटपुट, एंड साइन कंकैटिनेशन, कॉमा यूज कर लें। और फाइल को क्लोज कैसे करेंगे, क्लोज फाइल, और फिर आगे क्या आ जाएगा, फाइल का नेम, और फाइल नेम आपके पास क्या है यहाँ पे, तो ये क्लोज फाइल। इसके बाद फिर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये भी आप आउटपुट ही कर रहे हैं, तो ये आपके पास आउटपुट, और अगेन कॉमा फॉर कंकैटिनेशन। तो देखिए जी, कुछ मिस तो नहीं हुआ, सारा सूडो कोड रिप्लेस हो गया हमारे पास। चेक कर लें, ताकि मैं इसको फाइनली फिर एक ड्राई रन करके दिखाता हूँ। स्टिल आपकी कोई कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आ जाएं। अब इस पे मैं एक दफा साथ साथ चेक कर रहा था, ठीक है, ये भी हो गया। मिड का फंक्शन हम एज इट इज यूज करते हैं सूडो कोड में, कोई चेंज नहीं है। फाइल भी मैं साथ ही कर लूं ताकि हम लाइन बाय लाइन इसको ड्राई रन कर सकें। ले जी, इसका एक छोटा सा ड्राई रन देखें, ताकि अगर कहीं कंफ्यूजन है तो वो लॉजिक आपकी साथ साथ क्लियर हो जाए। ठीक है जी, सबके लिए विजिबल है, ओके। देखिए होगा क्या जी, पहला टास्क उसने कहा जी फाइल से डेटा रीड करें। ये मेरे पास फाइल है, हमने इस फाइल को ओपन किया और इस फाइल से डेटा रीड किया। यूजर से कहा आईडी एंटर करें। सपोज करें यूजर आईडी एंटर कर देता है 5066। आपके पास ये एंड इफ इसके साथ है, एंड वाइल इसके साथ है, ये एंड इफ इसके साथ है, और ये एंड प्रोसीजर इस प्रोसीजर का है। लूप कब तक चलेगा, जब तक फाइल का एंड नहीं होता और जब तक फॉल्स है, दोनों कंडीशन ट्रू, आप लूप में एंटर हो जाएंगे। अब रीड फाइल का मतलब है इस फाइल से रीड करो, तो आपने ये पूरी लाइन रीड की और ये लाइन रीड करके आपके पास इस वेरिएबल में आ जाएगी। इस वेरिएबल के लेफ्ट से 4 पिक करें तो लेफ्ट डाटा में क्या आ जाएगा, 1 2 3 4। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी में मैंने क्या इनपुट किया, ये मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं। 5066 इज इक्वल टू 1234। क्या इक्वल है, ये दोनों तीनों स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी, वापस मूव करेंगे। अब क्या नेक्स्ट लाइन रीड हो जाएगी, और जैसे नेक्स्ट लाइन रीड होगी पूरी लाइन इस वेरिएबल में आ जाएगी, नंबर्स विद स्पेस। तो इसलिए डाटा टाइप क्या यूज की मैंने इसकी, स्ट्रिंग, क्योंकि स्पेस भी आ रही। हाँ, स्पेस ना होती तो मैं इंटीजर लिख सकता। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ जी, यहाँ पे 1234 था लेफ्ट डाटा, तो अब लेफ्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, 5066
स्टूडेंट आईडी 5066 और लेफ्ट में क्या सेव है 5066। क्या दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल जी इक्वल है। तो आउटपुट का मतलब है आउटपुट स्क्रीन पे आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, स्टूडेंट एज, फिर मिड का फंक्शन और स्ट्रिंग की 6 पोजीशन। तो ये स्ट्रिंग है, इसकी 1 2 3 4 5, 6 पे क्या सेव है 2। तो 6 पे जाओ और कितने पिक करो, 2 इंटीजर, तो 2 0। तो ये हमें आगे 20 आउटपुट कर देगा। सेम उसी लाइन की 9th पोजीशन पे जाएं और कितने पिक करें 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 पे क्या सेव है ए। तो बेटा A2 यहाँ पे 2 पिक किए, A2 आउटपुट हो जाएगी क्लास। और इसमें ट्रू, जैसे ही ऊपर जाएंगे ट्रू फॉल्स एग्जिट। सिंपल ये रिक्वायरमेंट थी आपको और ये स्ट्रक्चर था। तो ये भी सर्चिंग ही है, अगेन लीनियर सर्चिंग, लेकिन हम इस तरह से ये सर्चिंग परफॉर्म करें। जी अब पूछें क्वेश्चन। बताएं जी, जो कंफ्यूजन कहीं पर मसला, अब सर बोलें, अब मैं आपकी बात सुन सकता हूं। कुछ समझ आया यार? हाँ हाँ, वो स्ट्रिंग ही होगा क्योंकि उसमें A1 जो आ रहा है वो डेफिनेटली स्ट्रिंग ही है। स्पेस आ रही है लेकिन कैरेक्टर भी आ रहा है, उस टाइम मैंने देख लिया। जी और जी कोई और कुछ पूछना चाहे? ठीक है जी, ये दूसरी रिकॉर्डिंग भी है तो ये 2-3 घंटे बाद ही अवेलेबल होगी फॉरन।